Hello students, welcome to the geography class. Today we will proceed with the chapter Transport in India. Last class में हमने दो मोड्स के बारे में पढ़ा ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोडवेज एंड रेलवेज. इस चैप्टर में इस क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट वाटरवेज एंड एयरवेज इन इंडिया. तो लेट्स स्टार्ट. हम वाटरवेज से शुरू करेंगे. Waterways are the oldest and the cheapest form of transportation in India. अगर हम बात करें for long distance and for heavy goods. अगर हम heavy goods और long distance की बात करें तो waterways काफ़ी cheaper और बहुत सब पुराना है, क्योंकि जब रोडवेज डेवलप नहीं था, रेलवेज नहीं था, देन वी हैड वाटरवेज. तो बहुत पुराने समय से हम वाटरवेज के बारे में जानते हैं, हम पानी के रास्तों को जानते हैं और ट्रैवल करते हैं. Inland waterways transport has lost its former importance due to the expansion of railways and road system. तो इंडिया में जो inland waterways होते हैं, inland waterways होते हैं लाइक रिवर्स एंड लेक्स. तो रिवर्स जो होते हैं वो नेविगेबल जहाँ तक होते हैं, जहाँ उनमें ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, तो दे एक्ट एज इनलैंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क. तो यहाँ इनलैंड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ने हाल के समय में कुछ इंपॉर्टेंस इनके कम हो गए हैं बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन ऑफ द रेलवेज एंड रोडवेज. द इनलैंड वाटरवेज कंस्टिट्यूट ऑफ द नेविगेबल रिवर्स, कैनाल्स एंड बैक वाटर्स. तो अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो बहुत सारे पेरेनियल रिवर्स हैं जो पूरे साल इनमें पानी होता है, तो दे प्रोवाइड लाइक स्कोप फॉर ट्रांसपोर्टेशन नेविगेशन. लेकिन अगर हम साउथ इंडिया के रिवर्स की बात करें तो ज़्यादातर वो ड्राई हो जाते हैं मानसून के बाद, and then because they are seasonal in nature and even siltation जो है रिवर बेड में वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है. पानी कमने से ट्रैवल करना यानी ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स डिफ़िकल्ट. सो देयर आर फ्यू चैलेंजेस जो कि इनलैंड वाटरवेज के साथ है, एंड दैट्स वाई इसके अलावा रोडवेज और रेलवेज में भी डेवलपमेंट हो गया. तो इससे थोड़ा द इम्पोर्टेंस ऑफ इनलैंड वाटरवेज हैज़ रिड्यूस इन द रिसेंट ईयर्स. They are primarily used, the inland waterways are primarily used for transporting heavy goods, passengers within the country at a low cost. तो ये inland waterways के बारे में है कि they constitute of navigable river, canal and backwaters, और इनका इस्तेमाल हम करते हैं for transporting goods, passengers within the country at a low cost. तो ये advantages है inland waterways का. So some facts here. The biggest port, Mumbai. Kolkata is the largest inland port and Visakhapatnam is the third largest port. तो ये सारे ports हैं, important ports in India. If you talk about the advantages of water transport, so the first one is it's relatively economical mode of transport for bulky and heavy goods. अगर bulky और heavy goods को carry करने की बात की जाए तो waterways बहुत अच्छा मोड है, बिकॉज इट कैन कैरी ह्यूज लोड इवन टू अ लॉन्गर डिस्टेंस. इट इज़ अ सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विथ रिस्पेक्ट टू अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट्स. अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो सेफर मोड है इफ़ यू कंपेयर रिलेटेड टू एक्सीडेंट्स. एंड द थर्ड, इट प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड. सो नो डाउट इंटरनेशनल यानी इंटरनेशनल route है, there are several routes, international routes, which helps in trade between countries and continents. So definitely it helps in international trade. So ये सारे advantages हैं of waterways. Let's see the limitations. कि disadvantages क्या क्या हैं waterways के. So the first one here is the depth and navigability of river and canal vary, and thus it affect the operation ट्रांसपोर्ट वेसल्स ऑफ डिफरेंट साइज. अगर रिवर में पानी कम हो जाएगा तो डेफिनेटली जो बड़े जहाज हैं वो पानी में नहीं चल पाएंगे. मीन्स द स्मॉलर वेसल्स, जो वाटर में जो वेसल्स होते हैं, जहाज होते हैं, छोटे वेसल्स ही उस पर चल पाएंगे. दे विल बी एबल टू मूव इन द वाटर. सो ये डिपेंड करता है वाटर की अवेलेबिलिटी पे इन द रिवर. सो ये अफेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट, स्मूथ ट्रांसपोर्ट के फ्लो को. The second one is it is a slow mode of transport. No doubt एक slow mode है transport का. Third one is it adversely affected by the weather condition. No doubt
अगर समुद्र में तूफान आया है और इफ देयर इज सम प्रॉब्लम इन द रिवर, द वेदर कंडीशन इज नॉट गुड, देन definitely it affects the transport. Then sea transport requires large investment of ships and their maintenance. तो sea transport के लिए बहुत ज़्यादा investment चाहिए होता है, because the ocean going vessels are quite huge and they require huge capital investment for construction. तो ये सारे limitations है of the water transport. Now let's move to the next mode, और ये है एयरवेज इन इंडिया. एयरवेज की अगर हम बात करें, सो देयर हैज़ बीन रैपिड डेवलपमेंट ऑफ एयर सर्विसेज इन इंडिया सिंस 1953 व्हेन द इंडियन एयरलाइन एंड द एयर इंडिया हैज़ फॉर्म. लेटर बोथ मर्ज्ड एंड नाउ दे आर नोन एज एयर इंडिया. तो इन पहले इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया था, और अब दोनों मर्ज हो गया, दे हैव बोथ मर्ज एंड नाउ दे आर नोन एज एयर इंडिया. तो इंडिया में जो डेवलपमेंट है एयर सर्विसेज के बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और आज के डेट में हम एयर इंडिया टेक्स केयर ऑफ द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रैवल. नाउ एयर ट्रांसपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. अगर हम इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो इट्स हिली एंड रगेड टेरेन है, यानी वहाँ पे फॉरेस्ट है, हिल्स है, एंड देयरफॉर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज और रेलवेज इतना आसान नहीं है. तो यहाँ पे एयरवेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज दीज आर द माउंटेनस रीजन एंड ऑल्सो बॉर्डर एरिया. तो अगर हम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है. देयरफॉर एयरवेज का बहुत ही वाइटल रोल है, बिकॉज सडनली इफ वी नीड मोर ट्रूप और सोल्जर्स टू बी सेंट टू द बॉर्डर, देन डेफिनेटली वी हैव टू रिलाई ऑन एयरवेज. हमें एयरवेज पे डिपेंड करना पड़ेगा फॉर quick supply of soldiers or troops to the border area. So and उसके अलावा जो दूसरे मोड्स है ट्रांसपोर्ट के, उनको बनाना आसान नहीं है, cannot be constructed here. That's why airways plays a very important role. Now air service called वायुदूत. हाँ, वायुदूत की अगर हम बात करें तो what is it? It has been recently started. इनको स्टार्ट किया गया है इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जहाँ की एक्सेसिबल नहीं है, दूसरे मोड्स नहीं बनाए जा सकते ट्रांसपोर्ट के, वहाँ पे ये वायुदूत सेवा शुरू की गई है. एंड ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इट कनेक्ट्स द मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. ये नॉर्थ ईस्ट के सबसे ज़्यादा इनएक्सेसिबल रीजन्स को कनेक्ट कर देता है. सो दिस इज़ द एयर सर्विस विच is provided to the northeastern region of the country to connect the inaccessible areas. Now if we talk about the Pawan Hans Helicopter Limited, अगर हम पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की बात करें तो ये एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज है. दिस इज अ गवर्नमेंट एंटरप्राइज. सो व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू ONGC. ONGC, the oil drilling company. So it provides support to ONGC for the onshore and offshore activities in the inaccessible areas. तो ये जो पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड सर्विस है, ये गवर्नमेंट का एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, और ये ONGC को प्रोवाइड करता है फैसिलिटी ताकि वो अपनी ऑन शोर और ऑफ शोर जो ड्रिलिंग एक्टिविटीज़ होती है टू फाइंड आउट पेट्रोलियम एंड ऑयल, उसको वो जारी रख सके इन द इनएक्सेसिबल एरियाज. स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के इनएक्सेसिबल एरियाज़ के लिए इसको प्रोवाइड किया गया है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस कि एयर ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस क्या है. तो सबसे पहले ये तो फास्टेस्ट है. दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, इज द फास्टेस्ट विद इन फ्यू मिनट आवर्स, और विद इन एन आवर यू कैन रीच टू अ ग्रेटर डिस्टेंस, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी और मोड से. इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पैसेंजर्स टू द एरिया विच इज़ नॉट एक्सेसिबल, यानी नॉट जो इनएक्सेसिबल एरियाज है वहाँ से इसको ये कनेक्ट कर देता है. इट इज़ मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटी. अगर फ्लड रिलीफ या फिर अर्थक्वेक प्रोन जोन में अगर रिलीफ पहुंचाना है या सर्च ऑपरेशन करना है, या इफ़ पीपल आर ट्रैप्ड इन एवलांच और इन अ स्नो क्लैड एरिया, अगर किसी ऐसे लोकेशन पे जहाँ नहीं जाया जा सकता, वहाँ पे एयरवेज कैन रीच टू प्रोवाइड हेल्प. तो नेचुरल कैलामिटीज़ के केस में भी एयरवेज प्ले अ वेरी वाइटल रोल. It provides vital support to the national security and defense.
बॉर्डर एरियाज में सोल्जर्स को भेजना हो या वेपन्स को या अदर इक्विपमेंट्स को, तो एयरवेज प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो नो डाउट देयर आर इमेंस एंड लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो दिस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर अ कॉमन मैन. सो फॉर अ कॉमन इंडियन इट्स एक्सपेंसिव एंड नॉट सूटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग बल्कि गुड्स, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन होता है फॉर द luggage or the goods. It is limited. वन यानी कोई भी पैसेंजर एक्स्ट्रा कैरी नहीं कर सकता, अगर करता है तो ही हैव और शी हैज़ टू पे एक्स्ट्रा. इट इज़ अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशन. डेफिनेटली इस पर असर होता है वेदर कंडीशन का. नॉट सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल. ये जो है सूटेबल नहीं है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल. एंड इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स it result in heavy losses of goods, property and life. और अगर एक्सीडेंट होता है तो it's very there is a great loss. So these are the limitations of air transport. So students, this was all about the modes of transportation in India. Thank you.